लिन्यू ने सारी बातें सुन ली है। डैड लीजन से कहते हैं कि सुन लड़के, मैं अब तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, बेहतर ये होगा कि तुम खुद इज्जत से चले जाओ। लीजन बोलता है कि ठीक है, मैं आज ही रिज़ाइन कर देता हूँ ताकि कंपनी को नुकसान ना हो। ये बात बोल के जब वो पीछे मुड़ता है तो तभी इसकी नज़र लिन्यू पे पड़ती है। लीजन तो शॉक्ड हो गया है। लिन्यू नहीं रुकती, वो जख्मी दिल के साथ वहाँ से चली आती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन्यू अपना सारा सामान पैक कर रही है। ये बेचारी अभी तक रो रही है। अब ये लीजन के साथ नहीं रहना चाहती। ये उसका दिया हुआ नेकलेस टेबल पे वापस रखती है। अब इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं। तभी लिन्यू की नज़र वहाँ पे पड़े डॉक्यूमेंट्स पे पड़ती है। अरे ये क्या? लीजन के पास तो उन सभी लड़कियों की प्रोफाइल थी जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहता था। ये सब देख लिन्यू सोचती है कि मैं तो सिर्फ एक टूल थी, उसने मुझे यूज़ किया। यहाँ तक कि कार को स्मैश करना, कज़ा वगैरह सब कुछ उसने पहले से प्लान कर रखा था। मैंने तो उसकी अच्छे दिल से हेल्प की थी, पर उसने शुरू से लेकर आखिर तक मुझे बेवकूफ़ बनाया। लीजन, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। दुखी लिन्यू घर से चली आती है। सब कुछ ख़त्म हो गया है। दो दिल जुड़ने से पहले ही टूट गए। देखते हैं आगे क्या होता है। रात को लीजन अपने घर वापस आता है। चुड़ैल यांगशी सज सवर के इसके बेड पे लेटी हुई है। इसे जो करना था इसने कर दिया। वो कहने लगती है कि ब्रदर, वो लड़की जा चुकी है, उसे भुला दो। वैसे भी वो लड़की सेल्फिश थी, उसके पैसे ख़त्म हो गए तभी वो भाग गई। हनी, तुम उसे छोड़ो, मुझे अपना लो। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ, बस तुम मुझसे शादी कर लो, सब सेट हो जाएगा। तुम वापस से सीईओ भी बन जाओगे। ये रहा वो नेकलेस जो तुम्हें चाहिए था। लीजन भी इसकी बातों में आ गया। ये इस लड़की की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और फिर अचानक से ये इसके गले से नेकलेस ले लेता है। ये हुई ना बात। वो कहता है कि तुम इसकी अहमियत नहीं समझ पाओगी। ये उस पर्सन को दिया जाता है जिससे आप प्यार करते हो। तुम जैसी बुरी लड़की के पास ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये मेरी मॉम की अमानत है, मैं इसे वापस ले रहा हूँ। यांगशी गुस्सा हो के कहती है कि ये मेरी सिस्टर ने खुद मुझे दिया था, मैं ही इसकी असल हकदार हूँ, मुझे ये वापस दो। लीजन गुस्सा हो के कहता है कि झूठ बोल रही हो तुम। ये देखो, अमेरिका में तुम्हारे ये करतूत थे ना। 4 साल तुम वहाँ पे रही। तुम क्या समझती हो कि मुझे कुछ नहीं पता? तुम वहाँ पे क्या करती रही, किसके साथ रिलेशनशिप में थी, मुझे सब पता है। क्या यांगशी की मौत सच में हार्ट अटैक से हुई थी? उसने तो मेरी जान बचाई थी। वो इतनी बीमार भी नहीं थी, फिर वो कैसे मरी? कहीं तुम लोगों ने उसे मार तो नहीं डाला? ये सुन यांगशी बोलती है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझ पे यकीन करो। वो कहता है कि तुम जैसी घटिया लड़की को यहाँ पे रहने का कोई हक नहीं, दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से। ये बात बोल के वो चला जाता है। जब कोई किसी के साथ बुरा करता है तो उसके साथ भी बुरा होता है। इसके साथ तो यही होना चाहिए था। खैर, आगे बढ़ते हैं। अगर किसी का दिल टूटा हो तो पुरानी यादें उसे तकलीफ पहुंचाती हैं। लीजन यादों में खोया हुआ है, इसका दिल टूटा हुआ है, ये पछता रहा है। लिन्यू ने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया। ऐसी लड़की को याद करके कोई भी दुखी होगा। उधर दूसरी तरफ लिन्यू का भी यही हाल है, ये भी दुखी है। तभी उसकी सहेली आके उससे बोलने लगती है कि तुम क्या देख रही हो लड़की, फैंटेसी दुनिया से बाहर निकलो, हकीकत का सामना करो, उस धोखेबाज को भूल जाओ। ऐसे लोगों को याद करने का कोई फायदा नहीं। रिच लोग सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं, उन्हें दूसरों की परवाह नहीं है। लिन्यू बोलती है कि ठीक कहा, मैं इतनी नाजुक नहीं हूँ, ये ब्रेकअप ही तो है। सहेली बोलती है ये हुई ना बात। तभी एक बंदा आके लिन्यू को बताने लगता है कि मैडम जी, लीजन यहाँ पे आ गया है, वो बाहर खड़ा है। ये सुन यिंगिंग बोलती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? इतना कुछ करने के बाद भी वो यहाँ पे आ गया है। इसकी तो मैं आज उसे नहीं छोड़ूंगी, अभी जाके उसे मजा चखा के आती हूँ। लिन्यू इसे रोकती है और कहती है कि प्लीज मत जाओ। वो कहती है कि मैं क्यों ना जाऊं, उसने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम अभी भी उसे बचा रही हो। लिन्यू जवाब देती है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं खुद जाके उससे मिल लेती हूँ ताकि वो दोबारा से यहाँ पे ना आए। वो बोलती है कि नहीं, तुम यहीं पे रुको, मैं उस धोखेबाज से खुद जाके मिलती हूँ।
ओहो, सहेली तो बड़ी गुस्से में है। अगर लीजन इसके हत्थे चढ़ गया तो ये लड़की उसे नहीं छोड़ेगी। बहरहाल इसके जाने के कुछ देर बाद ही लीजन वहां पे आ जाता है। दोनों प्रेमी एक दूसरे को दुखी दिल के साथ देखने लगते हैं। लीजन लिन्यू से पूछता है कि सब ठीक तो है ना, तुमने टाइम पे मेडिसिन अप्लाई किया। वो जवाब देती है कि मैं ठीक हूँ, मैंने क्रीम नहीं लगाया, मेरा जख्म अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। क्या तुम ये बताने के लिए यहाँ पे आए हो? लीजन इसके पास आता है। वो अपने जेब से रिंग बॉक्स निकालता है और लिन्यू को देने की कोशिश करता है, पर वो उससे पूछती है कि ये क्या है। लीजन जवाब देता है कि बॉक्स ओपन करके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा इसके अंदर क्या है। लिन्यू रिंग बॉक्स ओपन करती है। वो कहने लगती है कि ये तो वही चीज़ है ना जिसे तुम ढूंढ रहे थे। लीजन बोलता है कि हाँ, ये मेरी मॉम का है। ये नेकलेस वो अपनी होने वाली बहू को देना चाहती थी। ये सुन लिन्यू बोलती है कि अरे वाह, तुम तो काफ़ी अमेजिंग हो, तुमने ज़रूर से यांगशी से लिया होगा। अब तुम सीईओ नहीं हो, ये चीज़ तुम्हारे हाथ लग गई, तुम्हारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना, फिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो? लीजन कहता है कि तुम गलत मत समझो, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। लिन्यू बोलती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। मैं एक कैंडिडेट थी जिससे तुमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया अपने फ़ायदे के लिए। तुमने मुझे यूज़ किया, मैंने तो कुछ नहीं किया था। तुमने खुद जानबूझ के अपने कार को नुकसान पहुंचाया ताकि तुम मुझे ब्लैकमेल कर सको। लीजन अपना सर झुका के कहने लगता है कि सॉरी, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। लिन्यू इमोशनल होके बोलने लगती है कि मिस्टर सीईओ, तुम रिच हो और काफ़ी स्मार्ट भी हो, मैं तुम्हें बीट नहीं कर पाऊंगी। कॉन्ट्रैक्ट के सभी कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं। मैं इसे अपने पास रख लेती हूँ, जब भी तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़े मुझे बता देना, मैं ये तुम्हें दे दूंगी, फिर हम कभी नहीं मिलेंगे। लीजन कहता है कि प्लीज़ मुझे अपनी बात एक्सप्लेन करने दो। वो बोलती है कि नहीं, कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए एग्री हुई थी। मैं तुम्हें पसंद करना चाहती थी, पर तुमने तो शुरू से ही मुझे धोखे में रखा। सच तो ये है कि तुम मुझे लाइक ही नहीं करते, मैं ही पागल थी जो तुमसे प्यार कर बैठी। गुड बाय। ये बात बोल के लिन्यू रोते हुए वहां से चली जाती है। क्या ये दोनों फिर से एक हो पाएंगे? नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय।